नैतिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालिनम पुण्य प्राप्तेश्च निर्विघ्नो शास्त्रदो तेन संस्तुति। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी का स्वागत है विश्व लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में, जहां पर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज करते हैं भक्तों के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जहां पर दूर दूर से लोग अपने समीचीन विकल्प प्रस्तुत करते हैं मुनि श्री के सामने, और मुनि श्री बड़ी ही सहजता पूर्वक उन सभी समीचीन विकल्पों का करते हैं सम्यक समाधान। अतः ज़्यादा विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अनुमोदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोईसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रणत सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो कि हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले प्रतिदिन उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने ज्ञान को निर्मलता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निर्मल ज्ञान ही विशुद्धि से प्राप्त होता है और वह विशुद्धि निर्विकल्पता से प्राप्त होती है। ऐसा वह शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर सुनील जैन संचय परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल कोटि कोटि नमस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जैन दर्शन एक बहुत विशालता को लिए हुए है, और उस जैन दर्शन के विशालता के निमित्त से हमें प्रत्येक द्रव्य के स्वरूप को, उसके अस्तित्व को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत जो कहा जाता है वह उत्पादव्य और द्रव्य है, और उस द्रव्य के निमित्त से प्रत्येक द्रव्य की त्रैकालिक अस्तित्व की व्याख्या हमारे इस जैन धर्म और जैन दर्शन में की जाती है, जिसके निमित्त से उस जीव के विषय में हो या अन्य किसी भी द्रव्य के विषय में हो, हमें ये उसकी त्रैकालिक अस्तित्व की सत्ता का जब तक बोध नहीं होगा तब तक जीव अन्य कोई भी क्रिया धर्म की करता रहेगा, पर वह सुखी नहीं हो सकता है। इस अपेक्षा से ही हमें जीव के पुनर्जन्म के विषय में समझना होगा। जब जैन धर्म जैन दर्शन ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि द्रव्य की सत्ता त्रैकालिक रूप से होती है, थी, है और होती रहेगी, तो इस अपेक्षा से ही हमें जीव के पुनर्जन्म के विषय में भी समझना होगा, क्योंकि जीव भी एक द्रव्य है और सबसे मुख्य प्रथम कोई द्रव्य है तो उसका नाम जीव द्रव्य। तो वह जीव द्रव्य जो है उसका पुनर्जन्म तभी स्वीकार किया जा सकता है जब जीव को त्रैकालिक रूप से या द्रव्य को त्रैकालिक रूप से स्वीकार किया जाता।
जबकि जीव त्रैकालिक रूप से या द्रव्य की त्रैकालिक सत्ता को हम जब स्वीकार कर ही रहे हैं, जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत ही उत्पाद व्यय और द्रव्य है, तो जो द्रव्य उसमें कहा गया है ध्रुवता को बताने वाला है, जो कांस्टेंट द्रव्य रहने वाला है, उसका बोध, त्रैकालिकता का बोध करने वाला द्रव्य शब्द है। भले ही उत्पाद व्यय रूप पर्यायों में परिणमन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ये अवश्य है, पर ये मात्र पर्याय दृष्टि से परिणमन है, उनकी अवस्थाओं की अपेक्षा से परिणमन है। जबकि द्रव्य की जो सत्ता है, चाहे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल या जीव द्रव्य क्यों ना हो, वह त्रैकालिक होने के कारण से हमारे जैन दर्शन में पुनर्जन्म को बहुत बहुत ही अच्छे प्रकार से माना। पुनर्जन्म का मतलब मात्र जितना किसी टीवी में पिक्चर मूवीज़ आदि में दिखाया जाता है कि पुनर्जन्म से ऐसा हुआ या कोई पुनर्जन्म से भूत आदि बन के आया है, ऐसा सर्वथा नहीं है। अपितु पुनर्जन्म का अर्थ है जो पिछली पर्याय से वह एक पर्याय को नाश करते हुए दूसरी पर्याय को प्राप्त करने रूप जो ये परिभ्रमण हो रहा है या उसके निमित्त से हो रहा है, ऐसे उस अवस्था को समझने की आवश्यकता है। कहने का अभिप्राय सीधा सा इतना है कि मनुष्य तिर्यंच बनेगा, तिर्यंच देव बनेंगे, देव पुनः तिर्यंच मनुष्य या फिर नारकी आदि आदि पर्यायों को प्राप्त करेंगे। तो एक पर्यायों से दूसरी पर्याय में पहुंच जाना, एक जन्म से दूसरे जन्म को पहुंच जाना, उसे ही आगम में पुनर्जन्म कहा है। तो इस अपेक्षा से पुनर्जन्म की सत्ता हमें स्वीकार करनी ही होगी, क्योंकि द्रव्य का जब नाश होता ही नहीं है तो फिर द्रव्य कहाँ जाएगा। कहीं ना कहीं एक पर्याय का नाश होकर दूसरी पर्याय को जब वह जीव प्राप्त करता है तो उस पर्याय की मृत्यु और दूसरे पर्याय का जन्म, इस अपेक्षा से वहां एक जन्म नष्ट होकर दूसरे जन्म को प्राप्त करने की अपेक्षा से पुनर्जन्म कहा गया है, जो कि हमारे जैन दर्शन के उत्पाद व द्रव्य इस मूलभूत सिद्धांत के द्वारा ही इसे उद्घाटित करने की आवश्यकता है। क्योंकि उत्पाद व द्रव्युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम ऐसी व्याख्या करते हुए उमा स्वामी महाराज हमें यह स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य त्रैकालिक है, जीव द्रव्य भी त्रैकालिक है, और उस त्रैकालिकता की अपेक्षा से जीव का पुनः पुनः जन्म होता है। जीव जब नष्ट होगा ही नहीं तो एक पर्याय से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे अनेकानेक पर्यायों को वह अनंत बार प्राप्त कर चुका है, और जब तक सिद्ध नहीं बनेगा तब तक भी वह प्राप्त करता रहेगा। सिद्ध बनने के बाद भी वहाँ पर वह एक बार पर्याय प्राप्त करेंगे तो उस पर्याय को तो प्राप्त करने रूप वहाँ उस पर्याय का तो उत्पाद होगा, पर वहां अंतरंग रूप से उत्पाद व्यय होते हुए द्रव्यता को लिए हुए रहेंगे। भले ही बहिरंग रूप से सिद्ध पर्याय नष्ट नहीं होंगी, वह त्रैकालिक के लिए बन चुकी है आने वाले काल के लिए। इसलिए वहां पुनर्जन्म सिद्धों का नहीं होता है जिन्होंने कर्मों को नाश किया है, पर जिनके साथ कर्मों की सत्ता है, जो संसार में है, जो विभाव अवस्था में है, उनका एक पर्याय से दूसरे पर्याय में पर्यांतर होना, एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त कर लेना, इसको ही आगम में पुनर्जन्म कहा है, जो कि हमारे जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राकेश जैन, पथरिया, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मैं पूजन करते समय श्री संदेश शेखर जी के टोंकों के अलग अलग अर्घ चढ़ाता हूँ, सिद्ध भगवंतों की पूजा अलग करता हूँ, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारा जैन धर्म परिपूर्ण रूप से भाव प्रधान कहा जाता है, और उस भाव प्रधान जैन धर्म की अपेक्षा से जो भी क्रियाएं, जो भी कार्य वचनों से या शरीर से कही जाती है, उनके पीछे कहीं ना कहीं भावों की मुख्यता को ही आचार्य भगवंतों ने प्रस्तावित करने का पुरुषार्थ किया। जब तक भावों की विशुद्धि नहीं है तब तक शरीर से, वचनों से, द्रव्य से की जाने वाली कोई भी क्रिया फलीभूत हो नहीं सकती। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। ये इतना सारा कहने का अभिप्राय मुख्यता से यही है
कि ये जो भी क्रियाएं है, चाहे पूजन पाठ हो, अभिषेक शांति धारा हो, जिसके विषय में मैं कई बार सम्यक समाधान से समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये प्रत्येक क्रिया मात्र और मात्र हमारी भावों की शुद्धि और भावों की विशुद्धि के लिए की जाती है, ना कि उसके पीछे कोई ऐसा त्रैकालिक सिद्धांत है। क्योंकि जहाँ भगवान की देवशास्त्र गुरु की भक्ति होती है, वहाँ किसी भी प्रकार के सिद्धांत की प्रवृत्ति नहीं की जाती। सबकी भक्ति करने का तरीका, सबका भक्ति करने का तरीका अपना अपना भिन्न भिन्न है। सब अपने भिन्न भिन्न प्रकार से भक्ति करते हैं। जिसको जैसी रुचि, जिस प्रकार से वह भक्ति करने में आनंद लूट पाए, अपनी भावों की विशुद्धि को प्राप्त कर पाए, उस प्रकार से उसे भक्ति करने की आज्ञा आगम में आचार्य भगवंतों ने दी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सर्वथा जो क्रियाएं या जो कुछ भी व्यवहार पक्ष से व्याख्या की जा रही है भक्ति की या भगवान के पूजन अभिषेक की, उसको नकारने की या उसको दूर करने की कहीं भी भावना या दूर करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जैसा है उसी प्रकार से हमें उन क्रियाओं को तो करना पड़ेगा, पर उन क्रियाओं में उलझ कर अगर हम इसी विषय पर लड़ते रहेंगे कि हम ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कभी भी हम उन कार्यों का आनंद नहीं लूट सकते और जो फल हमें भगवान की पूजा का, भक्ति का, पूजा पाठ अभिषेक आदि का मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ बात हमें यही समझनी होगी, चाहे आप सिद्धों की पूजा अलग करो, फिर जो समय शिखर के अर्घ्य आदि चढ़ाना है वे पृथक पृथक चढ़ाओ, या सिद्धों की पूजा के बीच में ही उन अर्घ्यों को आप चढ़ा सकते हो, उसमें किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। जबकि दोनों स्थानों पर सिद्धों की आराधना हो रही है, जो करोड़ आदि आदि जो एक एक टोंक से भगवान बन गए हैं, मोक्ष को प्राप्त कर चुके, सिद्ध बन चुके हैं। भले ही हम सम्यक शिखर के निमित्त से उनके एक एक टोंकों पर उन सिद्ध भगवंतों को अर्घ्य चढ़ा रहे हैं और पूजा में सिद्धों की ही आराधना कर रहे हैं, अनंतानंत सिद्धों की, इसमें किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अधिक से अधिकम फलम, ऐसा आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा। जितना हम अधिक विशुद्धि के साथ, अधिक विशुद्ध भावों के साथ विशुद्ध कार्यों को प्राप्त करेंगे, उतना ही विशुद्ध फल, विशेष फल हमें प्राप्त होगा। इसलिए मात्र सिद्धों की पूजा करने से काम नहीं चलेगा। हम अर्घ्य चढ़ा रहे हैं वो और अच्छी बात है, और भी हम कुछ करना चाहते तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें किंचित भी ये विकल्प ना करें कि हम जब सिद्धों की आराधना कर रहे हैं तो फिर शिखर जी के अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, या शिखर जी के अर्घ्य चढ़ा ही लिए है तो सिद्धों की वंदना, उनकी पूजा आदि करने की क्या आवश्यकता। दोनों का भिन्न भिन्न फल मिलेगा। क्योंकि जो सिद्धों की पूजा है वहाँ पर परिपूर्ण रूप से आप जितने सिद्ध बने हैं आज तक, ऐसे उन अनंतानंत सिद्धों की वंदना करते हुए उन सिद्धों के लिए 8 द्रव्यों के द्वारा पृथक पृथक रूप से उनकी स्थापना, उनकी पूजन, उनका अष्टद्रव्यों से समर्पण करते हुए जयमाला आदि करेंगे तो उसका अपना विशेष फल है। वही सम्यक शिखर के निमित्त से एक एक टोंकों पर जो आप अर्घ्य चढ़ा रहे हो, वहां पर भी उन टोंकों के निमित्त से मात्र उतने ही सम्यक शिखर से संबंधित जितने सिद्ध बने हैं, ऐसे उतने ही जीवों के निमित्त से ही आपने सिद्धों के अर्घ्य चढ़ाए है। शेष जो अन्य भी जो 2.5 द्वीप बचा है, जहाँ से अन्य भी मुनिराज भगवान बने हैं या मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उनका समावेश आप उस सिद्ध की पूजा में कर रहे हो। इसलिए दोनों भी कर रहे हैं तो किंचित भी दोष नहीं है। क्योंकि जितना अधिक करेंगे, जितने अधिक विशुद्ध भावों से करेंगे, निर्विकल्प आकुलता रहित होकर करेंगे, उतना ही हमें उसका विशेष फल प्राप्त होता रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए प्रीति जैन, गौरझामर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मांगलिक द्रव्य एवं निर्माल्य द्रव्य में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। द्रव्य तो द्रव्य होता है, और उस द्रव्य के निमित्त से जिस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है, उसके हिसाब से उन द्रव्य की प्रयोग के द्रव्य के अभिप्राय से वह मांगलिक द्रव्य है कि निर्माल्य द्रव्य है, उसका निर्धारण किया जाता है।
इसलिए ये विशेष समझे, क्योंकि मांगलिक द्रव्य में भी वही सामग्री का प्रयोग किया जाता है, निर्माल्य के द्रव्य जो बनता है उसमें भी वही सामग्री का प्रयोग किया जाता है, वही चावल, वही बादाम, वही सुपारी, वही द्रव्य होते हैं। जब वही द्रव्य मांगलिक क्रियाओं के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि किसी मंगल कलश में उनको भरा जाता है तो वह मांगलिक द्रव्य कहा जाता है। वही द्रव्य चावल, बादाम आदि अगर देवशास्त्र गुरु के निमित्त से उनको समर्पित किए जा रहे हैं, धर्म आयतन के निमित्त से उन्हें प्रदान किए जा रहे हैं, उन्हें चढ़ाए जा रहे हैं, तो वह परिपूर्ण रूप से निर्माल्य की कोटि में आता है। मांगलिक द्रव्य का जीव किसी भी प्रकार से उपभोग कर सकता है, उसे ग्रहण कर सकता है, उसे चाहे सेवन कर ले, चाहे देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित कर दे या किसी को दूसरों को भेंट भी दे दे, तो उसमें किंचित भी दोष नहीं होता, क्योंकि वह मांगलिक द्रव्य है, एक मंगल क्रियाओं में जुड़ा हुआ वह द्रव्य है। वह किसी भी प्रकार से निर्माल्य की कोटि में नहीं आता। पर निर्माल्य वो है जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जा रहा है। ऐसे उस द्रव्य को, वही चावल, वही सामग्री होने पर भी उसे निर्माल्य कहा जाता है, क्योंकि हम चढ़ाते समय जो भावों के साथ या जो मंत्रों के साथ उसे चढ़ा रहे हैं, पढ़ते हैं, निर्वपामिति स्वाहा आदि करते हुए हमने जो भी द्रव्य चढ़ाई है वह परिपूर्ण रूप से हमारे लिए निर्माल्य की ही कोटि में आएंगे। और निर्माल्य का सेवन किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी निर्माल्य का सेवन करता है, आगम में आचार्य भगवान कहते हैं, उसे 60,000 वर्ष तक निर्माल्य के सेवन के कारण से परिपूर्ण रूप से विष्ठा में कीड़ा बनने का श्रेय मिलेगा, ये वह विष्ठा में कीड़ा बन जाएगा। पर मांगलिक द्रव्य के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं है। मांगलिक द्रव्य अपने में ही मांगलिक होने के कारण से हम उन मांगलिक द्रव्यों को, जैसे श्रीफल है, चावल आदि है, उसे उन मंगल कलश में ही भर के रख सकते हैं। नहीं है तो चावल हो, नारियल हो, हमें अगर उसका प्रयोग स्वयं के भोजन में करना है तो भोजन भी कर सकते हैं। किसी को भेंट रूप देना है तो उन्हीं सामग्री को हम दे सकते हैं। इतना ही नहीं, हम उनका प्रयोग पुनः भगवान की पूजा, गुरु की पूजा आदि आदि के निमित्त से भी कर सकते, क्योंकि मांगलिक द्रव्य मंगल क्रियाओं को करने के लिए मात्र किया जाता है। जैसे कि मात्र मंगल कलश में ही नहीं, गोद भराई के समय में भी जो द्रव्य दिया जाता है वह भी एक मांगलिक द्रव्य के नाम से ही पहचाना जाता है। और ये मांगलिक द्रव्य परिपूर्ण रूप से मंगल क्रियाओं में प्रयोग में आने के कारण से उन्हें मांगलिक द्रव्य कहा जाता है। वे किसी भी प्रकार से निर्माल्य नहीं होते हैं। निर्माल्य द्रव्य तभी होता है जब सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से, जब मंत्रों के द्वारा हम निर्वपामिति स्वाहा करते हुए उन्हें जो चढ़ा रहे हैं, उनका जो हम समर्पण कर रहे हैं, उनको जो हम भक्ति भावों के साथ उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, ऐसे उस समर्पित किए गए उन द्रव्यों को ही निर्माल्य कहा गया है। अन्य कोई भी निर्माल्य की कोटि में आता ही नहीं है। इसलिए मांगलिक द्रव्य और निर्माल्य के द्रव्य में जमीन आसमान का अंतर है। मांगलिक द्रव्यों का प्रयोग करते हुए अगर हम वह देवशास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं तो वही मांगलिक द्रव्य निर्माल्य हो जाएगा। पर जो एक बार निर्माल्य बन चुका द्रव्य है, उसका पुनः मांगलिक द्रव्य के रूप में भी ग्रहण करने की आज्ञा आगम ग्रंथों में नहीं है। इसलिए ये अवश्य समझे, मांगलिक द्रव्य मांगलिक ही है, उसका अभी कोई भी किसी भी प्रकार से हमने देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित नहीं किया है, इसलिए हम उसका उपभोग कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं या पूजा पाठ में भी उसका प्रयोग कर सकते। या मांगलिक द्रव्य होने से एक मांगल्य का प्रतीक मानते हुए उसे श्रीफल को भी घर में विराजमान रखे सकते हैं, उन मांगलिक द्रव्यों को भी घर में बांध कर रख सकते हैं, उसमें किंचित भी दोष नहीं है। पर निर्माल्य जो देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जो चढ़ाया गया है वह निर्माल्य है। वह प्रत्येक वस्तु जो कि धर्म आयतन के निमित्त से, दान आदि के निमित्त से विधि जा रही है, वह निर्माल्य है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अंजलि जैन, सुल्तानगंज, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए बच्चों को कौन से संस्कार प्रदान करें जिससे कि वह धर्म के मार्ग पर चल सके। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ बच्चों को संस्कारित करने से पहले अपने उन
बच्चों को सिखाने से पहले मैं तो कहता हूँ प्रत्येक माता पिता को स्वयं से संस्कारित होना और स्वयं से स्वयं को सीखने दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति आज इस पंचम काल में ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों को सुधार लूँ, उनको संस्कारित कर लूँ, उनको धर्म के मार्ग पर जोड़ लूँ, धर्म की क्रियाओं से उनको जोड़ते हुए उनके भविष्य के लिए बहुत कुछ कर दूँ। पर वह बच्चे तभी संस्कारित होंगे, तभी अच्छी बातें समझ सकते हैं या धर्म से जुड़ सकते हैं जिनके माता पिता वास्तव में सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़े हैं, जो स्वयं में ही धर्मात्मा नहीं है। जिनके पास स्वयं ही संस्कार नहीं है, वो दूसरों को क्या संस्कार दे पाएगा। आप माँ कितना ही कहते रहना कि हम बच्चों को पाठशाला भेज सकते हैं, दादा दादी के साथ रख के उनको संस्कारित कर सकते हैं, आप ये पुरुषार्थ तो कर सकते हो, पर वास्तविकता में बच्चे तभी संस्कारित होंगे जब उनके माता पिता स्वयं संस्कारित होंगे। माता पिता को बच्चों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, स्वयं को संस्कार देने के लिए या स्वयं को संस्कारित होने के लिए समय नहीं है तो बेटा भी कहेगा मेरे पिताजी कहाँ जाते हैं मंदिर, मैं क्यों मंदिर जाऊँगा। माँ ऐसा है, आपको समय नहीं है तो मैं पाठशाला में जाके क्या करूँगा, आदि आदि। आज की युवा पीढ़ी, आज की वह जो भी पीढ़ी है, परिपूर्ण रूप से बहुत भौतिक साधनों के निमित्त से और बहुत सारे कारणों से अपने क्षोक्षम के निमित्त से भी, अपने ज्ञान के निमित्त से भी थोड़ी सी तेज मान लो या अन्य प्रकार से बुद्धिमान भी मान लो, इस कारण से वह अनेक अनेक तर्कों के द्वारा माता पिता से भी प्रश्न खड़े करते हैं। इसलिए अगर उनको वास्तव में संस्कारित करना है तो सबसे पहले माता पिता दोनों को भी, ठीक है 100% नहीं, पर कुछ ना कुछ कदम चलते हुए स्वयं को धर्मात्मा के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति रुझान दिखाना होगा। हफ्ते में मैं रोज जैसी भी अनुकूलता हो, कम से कम पूजा पाठ करना आदि आदि कार्य करना आवश्यक है। भले ही रोज पूजा पाठ करना पिता को कुछ व्यापार या अन्य कारणों के निमित्त से नहीं हो पा रहा है तो हफ्ते में एक आध दिन सामूहिक रूप से बच्चों को साथ ले जाकर मंदिर आदि में पूजा करना, अभिषेक करना। अगर स्वयं पिता अभिषेक करने जा रहे हैं तो बेटे को फिर स्वयं ही ललक लग जाएगी, प्यास लग जाएगी कि पिताजी जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। इस प्रकार से माँ जा रही है तो माँ को देखकर बेटी भी कहती है कि माँ पूजा कर रही है तो हमें भी पूजा सीखनी चाहिए। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा बच्चे वही करते हैं जो उनके माता पिता करते। आप बच्चे से कुछ नहीं कहना, आप मुट्ठी भर चावल ले लेना और भगवान के सामने उसे घुमाकर चढ़ा देना। वो बच्चा भी आपके मांगेगा कि माँ मुझे भी चावल दो, मैं भी चढ़ाऊंगा। भले ही उसे कुछ बोध नहीं है, पर जैसे माता पिता करते हैं वह माता पिता की ही क्रियाओं को दोहराने का प्रयास करते हैं। इसलिए बहिरंग संस्कार तो बहुत सारे स्थानों पर मिल भी जाएंगे, जैसे पाठशाला है, वहाँ पाठशालाओं में भी बहुत सारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, संस्कारों को दिया जाता है। पर ये भी अवश्य समझे वो तो मात्र ऊपरी उपचार हो सकते हैं। वास्तव में उन बच्चों को अंदर से संस्कार देने की आवश्यकता है। आपको ऐसा लगता है कि उनका भविष्य उज्जवल हो, वे धर्म के प्रति रुझान रखे, तो स्वयं को भी उन संस्कारों को प्राप्त करना होगा। जैसे रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष का सेवन नहीं करना, समय समय पर गुरुओं के पास पहुंचना, उनको आहार दान करना आदि क्रियाओं को वो देखते ही बहुत सारे अपने आप में संस्कार इकट्ठा करते रहेंगे। अगर घर परिवार में ही सुख शांति नहीं है, वहीं पर क्लेश है, वहीं पर लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, तो आप कितना ही उसे समझा देना, वह मात्र कहने से समझने वाला नहीं है, समझाने से समझने वाला नहीं है, अपितु उसको उत्कृष्ट मार्ग को दिखाना भी पड़ेगा, तो ही वह उस कार्य में सफल हो पाएगा या संस्कारित हो पाएगा, अन्यथा वह संस्कारित नहीं हो सकता। इसलिए मात्र बहिरंग उपचारों से या बहिरंग साधनों से उन्हें संस्कारित करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उन्हें आत्मीयता देते हुए, संस्कारों की महिमा को समझाते हुए स्वयं को यानी माता पिता को पहले संस्कारित होना होगा, और वो संस्कारों के द्वारा जो भी कार्य करेंगे उन्हें देखकर वह आने वाली पीढ़ी स्वयं चाहेगी कि हाँ हमें भी संस्कार होना चाहिए, संस्कार प्राप्त करना चाहिए। इतना ही नहीं, आगम में जो अनेक संस्कारों की भी परिभाषा आचार्य भगवंतों ने प्रदान की है, वैसे उन संस्कारों के विषय में
जो आदि पुराण ग्रंथ में आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने लिखा है, उन संस्कारों को भी देवशास्त्र गुरु के निमित्त से प्रदान कर दिलाने का प्रयास किया जाए। जैसे कुछ दिन पहले जो उपनयन संस्कार आदि दिए गए बच्चों को, तो जब जैसे उपनयन संस्कार हो रहे हैं, वहाँ गुरु के द्वारा उन संस्कारों के द्वारा उनको संस्कारित करते हुए उन्हें भविष्य के लिए, भविष्य के जीवन के लिए उनको संस्कारित या धर्म मार्ग पर जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि आगम में तो बहुत सारी विधाएं लिखी है, पर उसको प्राप्त करने के लिए पहले माता पिताओं को संबल और मन बनाने की आवश्यकता है। जो जितने अच्छे मार्ग से, जितने अच्छे भावों से बच्चों को संस्कारित करने के लिए स्वयं संस्कारित होगा, स्वयं पुरुषार्थ करेगा, उनकी आने वाली संतान भी उसी प्रकार से विशेष रूप से संस्कारित होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुरेखा जैन, सिलवानी, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, किस कर्म के उदय से हम महिलाएं बच्चे की आस लगाए रहते हैं, फिर भी गोद सूनी रह जाती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आस लगाना और गोद सूनी रहना, ये दोनों भिन्न भिन्न बातें। जो व्यक्ति इंसान प्रत्येक कार्यों में कुछ प्राप्त करने की आस लगाया है, वह कहीं न कहीं मोहनी कर्म के निमित्त से ही ग्रसित हुआ है। जब तीव्र चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी कर्म का उदय आता है, तब व्यक्ति उन पर वस्तुओं को अपना बनाने का, पर वस्तु मुझे प्राप्त हो आदि आदि रूप वह इच्छा, आकांक्षाएं, आस बनाए रखा रहता है। और उसी के निमित्त से वह ये संसार आज दीर्घ होता हुआ देखा जाएगा। क्योंकि इस संसार में अगर कोई मुख्य कर्म है जिसके कारण से जीव इस संसार में दुखी है, तो उसका नाम है मोहनीय कर्म। और वो मोहनीय कर्म दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की अपेक्षा से होने से वह सम्यक का भी घात करता है और चारित्र का भी घात करते हुए जीवन के उत्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता नहीं प्रदान करता। इसलिए जो बच्चों के प्रति आस है कि माँ को बच्चे को प्राप्त करने की जो भावना है, इच्छा है, वह परिपूर्ण रूप से मोहनी कर्म के निमित्त से हो रही है। और रही बात जो गोद सूनी होने की, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मोहनी कर्म की भी सत्ता थी और साथ साथ में अंतराय कर्म की भी सत्ता थी। क्योंकि ये बात परम सत्य है कि एक समय में जीव के एक साथ 7 कर्मों का आश्रय बंध होता है, आयु कर्मों को छोड़कर। तो प्रत्येक समय जो कर्मों का आश्रय बंध हुआ है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, जिसकी मुख्यता थी उसकी विशेषता से उसकी प्रचुर मात्रा में होगा, जिसका कम हुआ उसकी कम प्रकार से। तो ये सब कुछ एक समय में होने वाले कर्मों के निमित्त से हमें समझना होगा। तो जो गोद सूनी रहने की बात है, वहाँ पर हमें मोहनी कर्म के साथ उस अंतराय कर्म की विशेषता को भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही कर्म का फल मिलता है। वह कर्म का आश्रय वैसा ही करता है और फिर उदय में भी वैसा ही फल उसके सामने आते हुए देखा जाता है। कहीं ना कहीं जिन माताओं की संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या गोद सूनी दिख रही है, वह परिपूर्ण रूप से ये बात अवश्य समझे। पिछले पर्याय में उन जीवों ने कहीं ना कहीं उन बच्चों को अपनी माताओं से, उन माताओं को अपनी बच्चों से अलग किया था, पृथक किया था, जिसके कारण से उनको वर्तमान में उनकी गोद सूनी दिखाई दे रहे। जैसे वर्तमान में भी बहुत सारे जीव देखने में आते हैं जो घर में पिंजड़ा लगाते हैं और चूहों को पकड़कर रोड पर फेंक देते। तो हो सकता है वे रोड पे मरते हो या घर से तो अलग हो गए। जो छोटे छोटे बच्चों को उस माँ ने जन्म दिया था, पिता ने जन्म दिया था, तो वे जो थे वहाँ पर घर में रह गए। ये चूहा दोनों रोड पर मरने के लिए पहुँच गए या अन्य स्थान पे पहुँच गए। यहाँ जो भी उनके बीच में अंतराय डाला गया या उनको दूर करने का प्रयास किया गया, भले ही आपका अभिप्राय ये नहीं था कि वो परिवार से, अपने बच्चों से दूर हो, पर कहीं ना कहीं वह कार्य वैसा ही हुआ है जिसके कारण से वे दोनों अलग अलग हुए, माता बेटा। और वही कर्म का उदय जब आपके पास आया, तब आप इच्छा रखते हुए भी आपकी गोद सूनी दिख रही है।
ये परम सत्य समझने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कार्य है, मात्र चूहों का एक दृष्टांत है। ऐसे किसी भी जीव को, चाहे तिर्यंच की जीव हो, तिर्यंच के बच्चे बच्चियाँ हो, या किसी अन्य मनुष्य की भी, मनुष्यनी की भी बच्चे बच्चियाँ क्यों ना हो, अगर उनको अलग अलग करने का आपने प्रयास किया है तो कहीं ना कहीं वही कर्म का आश्रयबंध जो आपने किया है उनके साथ वही आने वाले भविष्य में आपके साथ घटित होगा। क्योंकि बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारी ऐसी कन्याएं भी होती है जो परिपूर्ण रूप से उन शादी विवाह के उपरांत पतिदेव को लेकर अपने माता पिताओं से दूर हो जाते हैं, या ऐसे भी अनेक सारे जीव है जो माता पिता को कुछ समय बाद वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ऐसा जो भी कार्य करते हैं नियम से उनके लिए इसी प्रकार का अंतराय कर्म पड़ता है। क्योंकि विघ्न कर्म मंत्रायस्य, इस प्रकार से सूत्र देते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि जहाँ किसी कार्य में विघ्न किया जा रहा है तो जिस कार्य में विघ्न किया जाता है वैसे ही उनके लिए वह कार्य में विघ्न भी आते हैं और अंतराय भी घटित होते देखा जाता है। क्योंकि 5 प्रकार के जो अंतराय कर्म बताए गए हैं, उनकी उत्तर प्रकृतियाँ बताई गई है, उस अपेक्षा से उन्हें भी समझने की आवश्यकता है। सब कुछ मिलने पर भी कुछ कुछ नहीं मिलना, ये उन क्रियाओं के निमित्त से या उन वस्तुओं की प्राप्ति के निमित्त से आपने जो पिछले पर्याय में या और भी कई पूर्व पर्यायों में जो विपरीत कार्य किए थे, जो अंतराय डाला था दूसरे के जीवन में, वही अंतराय आपके जीवन में घटित होता हुआ देखा जाता है। क्योंकि पुराणों में भी बहुत सारी घटनाएं, घटनाक्रम और दृष्टांत आपने पढ़े होंगे। अंजना के प्रति आपने सुना होगा कि चंद मिनटों के लिए, चंद घड़ियों के लिए जो भगवान की प्रतिमा को उसने छुपा के रखा था, वह अंतराय कर्म का ऐसा उदय आया कि 22 वर्ष तक पति से वियोग को प्राप्त होना पड़ा। पति उन्हें स्पर्श भी करने की या देखने की भी इच्छा नहीं रखता था। तो ये कहीं ना कहीं कर्म का उदय इस अंतराय कर्म के निमित्त से और मोहिनी के निमित्त से हुआ था। क्योंकि मोहिनी कर्म के निमित्त से ही राग द्वेष, इससे राग उससे द्वेष आदि रूप परिणाम होते हैं, और उसके ही निमित्त से मोहिनी की मुख्यता के साथ अंतराय कर्म के नियोग से ही ऐसा कार्य होता है। इसलिए इन कर्मों को समझने के लिए आवश्यकता है मात्र आस रखने की या मात्र बहिरंग पुरुषार्थ करने की नहीं है, अपितु ये भावना भी भाने की आवश्यकता है कि ऐसा कोई भी दुखी जीव ना हो जिसको ऐसी आस होने पर, इच्छा होने पर उसकी गोद सुनी रहे। तो इन भावनाओं से भी इन कर्मों के उदय को वह महिलाएं ठीक कर सकती है। इसलिए ये मुख्यतः मोहिनी कर्म और साथ साथ अंतराय कर्म की भी है, जिसके निमित्त से ये कार्य घटित होते हुए देखा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। मुनि श्री ने बड़े ही सहजता एवं निर्बलता पूर्वक सभी समीचीन विकल्पों का दिया सम्यक समाधान। भक्तों के मन में उठने वाले जो भी शंका हैं, जो भी समीचीन विकल्प हैं, चाहे वह धार्मिक हों या आध्यात्मिक हों, मुनि श्री बड़े ही सहजता एवं निर्बलता पूर्वक सभी समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान देते हैं। यह समीचीन विकल्प का कार्यक्रम सम्यक समाधान हमारे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर प्रसारित होता है तथा मुनिश्री के विशेष प्रवचन जो और सम्यक समाधान की क्लिप आप YouTube चैनल पर सुप्रभ उवाच पर प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पर YouTube चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर आपके मन में कोई भी समीचीन विकल्प उठता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। यह आपकी टीवी स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर चलता है। एक बार नंबर को फिर से रिपीट करते हैं, 8707548811। अगर आप ईमेल के उपभोक्ता हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मन में आपके छोटे से छोटी संख्या, बड़े से बड़ा कोई भी प्रश्न हो तो आप मुनिश्री के समक्ष अपना विकल्प रख सकते हैं। मुनिश्री आपकी शंका का समाधान अवश्य करेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं और इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।